नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे और जिसकी दिनांक है 12 अक्टूबर 2020। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूते में ही आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। क्योंकि बार बार अगर हम चक्कर लगाते हैं तो जूता फटता है या घिसता है? तो घिसता है ना। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभनदास का नाम आपने सुना होगा, ये एक कवि हैं और इनको भी इनका जूता भी कैसे फट गया था? घिस गया था। क्योंकि उनका भी क्या हुआ था? जूता घिस गया था, क्योंकि वो आते जाते रहते थे। उसने कहा है, आवत जात पनैया घिसगी बिसर गयो हरिनाम। और उन्होंने ये बोला भी था कि आते जाते जो मेरे जूते हैं घिस गए हैं और मेरे से जो हरि नाम है, भगवान का नाम भी दूर हो गया है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करे करीबो परे सलाम। और वो ही कहते हैं कि जिनसे हमें दुख मिलता है उनको तो दूर से ही सलाम करो, उनको पास मत जाओ। कहने का मतलब ये है, उनके पास जाने की जरूरत क्या है अगर जिन लोगों से हमें दुख मिलता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। और वो फिर से प्रेमचंद को बोल रहे हैं कि चलने से तो जूता घिसता है, फटता कहाँ है? तुम्हारा जूता कैसे फटा प्रेमचंद जी? आप बताओ, आपका जूता कैसे फटा है? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मारते रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्या हुआ है, ठोकर लगी है किसी चीज से। क्योंकि आपका जूता जो है, प्रेमचंद का जूता फटा नहीं है, वो घिसा नहीं है, वो क्या हुआ है? फट गया है। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई थी, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। और वो ये बोल रहे हैं कि परत दर परत धीरे धीरे जो सदियों से जम रही थी। यहाँ पे प्रेमचंद जी ने इशारा किया है हमारी सामाजिक कुरीतियों के ऊपर, कि जो वो जमती जा रही थी उसकी परत बन चुकी है, बहुत उसके लोग उसके यूज टू हो चुके हैं, सब लोग उसी को कर रहे हैं। जो समाज में बुराइयां हैं उसको तुम ठोकर मारना चाहते थे, उसको हटाना चाहते थे। इस वजह से तुमने क्या करा है? अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। कोई टीला, किस चीज़ का टीला? ये जो बुराइयां हैं जो जमती चली गई और इतनी बढ़ गई, उसको टीले के रूप में संबोधित किया है कि जो लेखक है उन्होंने यहाँ पे। तुम समझौता नहीं कर सके, कि तुम उन बुराइयों के साथ समझौता नहीं कर सके। तुमने सोचा कि उन बुराइयों को ख़त्म करना है। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो हीरो को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? वो ये बोल रहे हैं, होरी जो है, सॉरी, होरी एक कैरेक्टर है प्रेमचंद के ही जो उपन्यास है उसका। तो उसमें जो होरी की प्रॉब्लम हुई थी, क्या तुम्हारे साथ भी वही हुई है? जो नेम धर्म वाली कमजोरी थी वो ही ये भी एक चरित्र है। तो उसी की तरह आपका हुआ है क्या? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, वो भी जकड़े हुए थे कई सारी चीज़ों में, वो भी नहीं निकल पा रहे थे। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था। अब वो बोल रहे हैं कि तुम जैसे मुस्कुरा रहे हो ना, क्योंकि अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्रेमचंद है उनकी मुस्कान में व्यंग भरा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो नेम धर्म वाली जो बंधन था वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ वो बंधन नहीं है। तुम्हारी मुक्ति थी कि तुम तो मुक्त थे, आजाद थे, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं था। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। इसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो तुम्हारी उंगली है ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की तरफ संकेत कर रही है, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। और वो मुझे बता रही है कि जो समाज के जो बुराई हैं उसके बारे में, जो उनकी उंगली है, प्रेमचंद जी की उंगली को वो बोल रहे हैं कि प्रेमचंद की उंगली लोगों की कमजोरियों के बारे में बता रही है। तो चलिए अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में हमने पढ़ा अभी कुंभनदास का जूता फट गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, कुंभनदास का जूता फट गया था। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा छोटा फ़ॉन्ट लग रहा है। हाँ, अब ठीक है, आपको विजिबल होगा अच्छे से। चलिए अब दूसरा प्रश्न है हमारे पास, किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के बाद
प्रेमचंद का जूता फट गया था, तो प्रेमचंद के जूते फटने का कारण बनिया द्वारा दिया गया उधार के समान वह पैसा था जिसके तकादे से बचने के लिए प्रेमचंद दूर का चक्कर लगाकर घर आते थे। उन्होंने किसी ऐसी चीज को परत दर परत सदियों से जमगी थी उस पर ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया था। मतलब अपनी सामाजिक गुण, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जूता घिसा नहीं है, वो ऐसी चीज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका टीला बन गया है, परत दर परत सदियों से चढ़ गया। और ये किसकी तरफ इशारा है? सामाजिक बुराइयों के, सामाजिक कुरीतियों के ऊपर। अब देखो ये क्या पूछा है, वह कौन सी चीज़ थी जो सदियों से परत दर परत चढ़कर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए। तो इसका आंसर बच्चों इस तरीके से करेंगे, ये चीज़ें समाज की कुरीतियाँ, अन्याय और भेदभाव हैं जो समाज में टीले के रूप में प्रयोग हुई हैं, जो समाज के विकास में एक टीले के रूप में बनकर बाधा पहुँचाने का कार्य करती हैं। चौथा प्रश्न है, क्या आपको आज भी समाज में कुछ दिखाई देती हैं बुराइयां? यहाँ पे कुछ बुराइयां भी हैं बच्चों, ये मिसप्रिंट है। क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं? बुराइयों के बारे में बताइए। हाँ, समाज में आज भी कई जगहों पर भेदभाव, अन्याय और झूठा दिखावा देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार भी हमारे समाज की आज बहुत बड़ी समस्या है। तो आप अपनी समस्या जो भी आपको दिखती है वो लिख सकते हैं इसमें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आप पूरी लिखनी है, सारी लिखनी है कि थोड़ी लिखनी है। जो भी आपको दिखती हैं, जो भी आपको समाज में दिखाई देती है वो लिख सकते हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, लेखक को लगता है प्रेमचंद इस सबसे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए वे पाँव की उंगली से लोगों की कमजोरियों को इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ? जो लोगों की कमजोरियां हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बच्चों ये थी आज की आपकी क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 42। होपफुली आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।